बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं हम। हमारा ये रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में ख़बरों पर बात करेंगे, बाज़ार और कुछ नए और पुराने शेयर्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक काफ़ी अहम टॉपिक है और ओवर द वीकेंड हमने देखा बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट देखी गई। सिर्फ एक जाली खबर चलाकर सारा माल छुड़ा लिया गया। एक सिर्फ एक खबर का कमाल। और आज 100x में ओवर द वीकेंड जो फ्लो था न्यूज़ का, इस न्यूज़ का उसका असर देखा गया खबरों पर, शेयर्स पर, और इसका न्यूज़ का बेसिकली क्या इफेक्ट है उस पर बात करेंगे। डाउन साइड क्या 100x का रह सकता है, कहाँ तक गिरावट हो सकती है, क्या ये वक्ती गिरावट है या एक लंबी मंदी की निशानी है। ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जिन पर हम आज एक बार फिर से आपके साथ मुखातब हैं बात करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला जो बड़ा खबर रही आज की डेवलपिंग स्टोरीज़ में वो मारी पेट्रोलियम रहा। मारी पेट्रोलियम ने तीसरा बड़ा कुआं तलाश कर लिया तेल और गैस का डहर की सिंध में। इसी बिना पर जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड मारी पेट्रोलियम का, वो एक बार फिर से आज देखने को मिला स्टॉक मार्केट में। जबकि मारी पेट्रोलियम आज सातवां स्टॉक बन गया, सातवीं कंपनी बन गई जो कि $1 बिलियन जिसको हम क्लब कहते हैं उसमें शामिल हो गई पाकिस्तान स्टॉक चेंज में। $1 अरब से ज़्यादा की तजावज़ कर गई उसकी कैपिटलाइजेशन स्टॉक की। इस बड़े और तारीखी इस वक्त अनचार्टेड टेरिटरी में मूव कर रहा है स्टॉक की कीमत। इससे पहले जो 5-6 कंपनियां हैं जिसमें कि OGDC, कोलगेट पमोलिव, नेस्ले पाकिस्तान, मीज़ान बैंक, पाकिस्तान पेट्रोलियम और पाकिस्तान टबैको, जबकि सिर्फ 5 महीने पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन टर्म्स में सिर्फ 2 कंपनियां इस क्राइटेरिया पर पूरी उतरती थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी और नेस्ले पाकिस्तान। लेकिन मज़ीद 5 ने ज्वाइन कर लिया जो कि हालिया जो बुल सेशन है स्टॉक मार्केट में, उसके बिना पर शेयर्स की कीमत बढ़ी और कैपिटलाइजेशन बढ़ती चली गई। मॉनेटरी पॉलिसी का कल रिव्यू है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और जहां पर हमारी जो तवक्कुआत हैं वो अनचेंज के इंटरेस्ट रेट्स रहने की हैं। मौजूदा सतह जो कि 22% की सतह है। अटक रिफाइनरी भी न्यूज़ पर रहा और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा कि हमारा बिज़नेस कंपनी का अटक पेट्रोलियम का बिल्कुल बंद होने के करीब है, अनलेस कि हमें कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं। मार्केट में बुरा असर देखा गया इस न्यूज़ की वजह से, स्टॉक की कीमत गिरती गई। ₹24 से ज़्यादा स्टॉक की कीमत आज गिरी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक फ्रेश डिमांड की पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस पर मज़ीद उनको टैक्स करे, मज़ीद टैक्स लगाए। हालांकि अपकमिंग जो रिव्यू है 15 दिसंबर को, वहाँ पर काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं कि रेट्स को कम किया जाएगा, पेट्रोलियम प्राइसेस को कम किया जाएगा, पेट्रोल और डीजल दोनों की। ख़बर जो रही आपने देखा होगा, और उसका जो असर आज हमने पहला कारोबारी दिन था वहाँ पर देखा। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के हवाले से खबर रही कि उसने इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान रिफाइनरी के 30% शेयर्स चाइनीज़ कंपनी को बेचने पर रजामंद नहीं है। हालांकि जो तरीक़ाकार है लिस्टेड फर्म का, किसी भी लिस्टेड फर्म का किसी भी किस्म की मटेरियल इंफॉर्मेशन जो कि प्राइस सेंसिटिव हो, जिसका असर शेयर की प्राइस पर पड़ना हो, वो उसका तरीक़ाकार डिफ़ाइन है कानून में, लॉ में, रेगुलेशन में। वो ये है कि कोई भी लिस्टेड स्टॉक कंपनी जब भी किसी भी किस्म की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको ब्रेक करती है तो वो सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को उसका नोटिस भेजती है कि ये हमारे पास खबर है, आप प्लीज़ हमारे शेयर होल्डर्स में तकसीम कर दें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दूसरी किसी भी ऐसी किस्म की खबर उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है किसी भी लिस्टेड फर्म से। और ओवर द वीकेंड जबकि स्टॉक एक्सचेंज बंद थी, उसके बाद भी फ्राइडे को भी, आज भी पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी की जानिब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया
ना ही पाकिस्तान स्टेट ऑयल की अपनी जो वेबसाइट है जहाँ पर प्रेस रिलीज़ का एक उसने एक डिफरेंट ऑप्शन रखा हुआ है, कोई ऐसी प्रेस रिलीज़ भी नहीं देखी गई। लेकिन उसका असर आज ज़रूर मार्केट में देखा गया, चूँकि मार्केट एक टॉप पर थी और उसी टॉप की वजह से इस तरह की मार्केट में बिहेवियर हमें हिस्टोरिकली देखने को मिलता है और ये रेगुलर देखने को मिलता है। इस तरह की न्यूज़, जाली न्यूज़ को बनाकर उसको फैला देना मीडिया में, सोशल मीडिया में, और उसका असर हम स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक की प्राइस पर देखने को मिलता है। तो लिहाजा बहुत आगाह रहना होगा, बाखबर रहना होगा कि इस तरह सी कि इन जो न्यूज़ हैं उनका जो फ़्लो है वो कहाँ से आ रहा है, किस चैनल से आ रहा है, ऑथेंटिक चैनल है या कि फ़ेक चैनल है। किस तरह हो सकता है जबकि पाकिस्तान रिफाइनरी जो कि 1.5 महीना पहले उसने चाइनीज़ फर्म के साथ ये एग्रीमेंट किया और जो सब्सिडी कंपनी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की 63% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पास है पाकिस्तान रिफाइनरी की, बग़ैर बोर्ड की अप्रूवल के पाकिस्तान PSO के उसने चाइनीज़ फर्म के साथ ये एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने में बहुत एक लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा निगोशिएशंस होती हैं, कई राउंड्स होते हैं। और अब जबकि उसमें शेयर्स की प्राइस तेज़ी से बढ़ी पाकिस्तान रिफाइनरी और PSO की ओवर द वीकेंड जब तमाम स्टॉक एक्सचेंज बंद थी, कारोबार बंद था और ये खबर का फैलाव आज बेसिकली 10 रुपये और 22 पैसे गिरावट का सबब बना पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो शेयर की कीमत है और कुल 58 पॉइंट्स का अखराज किया। मंडे चूँकि आज का पहला दिन था और ओवर द वीकेंड जो ये सेंटीमेंट बना, नेगेटिव सेंटीमेंट बना, इसने स्टॉक मार्केट का जो रास्ता है उसको रूल किया, बियर्स ने रूल किया। ख़ास तौर पर आज जहां पर 386 टोटल नंबर ऑफ़ स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, 217 स्टॉक्स की कीमतों में गिरावट रही, 162 की कीमतों में इजाफा देखा गया और 7 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज रेजिस्ट किया और एक लंबी डिक्लाइन को रोकने में कामयाब रहे, जिनमें के काबिल ज़िक्र रहे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, नया हाई पोस्ट किया स्टॉक ने आज। मारी पेट्रोलियम, एंग्रो फर्टिलाइज़र बेसिकली इस वक्त अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूव कर रहा है। TRG पाकिस्तान, एंग्रो कॉरपोरेशन, MCB बैंक, और MCB बैंक हमारा वो टारगेट जो कि 202 रुपये का था आज उसने हिट किया और उस हिट करने के बाद बहुत तेज़ी के साथ नीचे ज़रूर बंद हुआ है लेकिन स्टिल आज उसने मुस्बत कंट्रीब्यूट किया। दाऊद हरकुलिस सर्विस और एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स 368 पॉइंट्स का आज इजाफा किया। इन तमाम स्टॉक्स ने फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी आज की जो क्लोजिंग है और जो अपकमिंग टारगेट रह सकता है तकरीबन 128-130 रुपये की सतह का इनिशियल तौर पर। मारी पेट्रोलियम बहुत करीब पहुंचा, 2200 रुपये हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट प्राइस थी उसके करीब। एंग्रो फर्टिलाइज़र अपकमिंग जो इनिशियल रेजिस्टेंस है इस अनचार्टर्ड टेरिटरी में मूवमेंट के बाद वो 118-120 रुपये की सतह। TRG पाकिस्तान और 110-112 रुपये का टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा सकता है। एंग्रो कॉरपोरेशन 321 रुपये से ऊपर मूव कर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गया। अब नेक्स्ट जो पॉसिबल रेजिस्टेंस या टारगेट है वो 348-350 रुपये की सतह का। MCB बैंक पर हम बात कर चुके। दाऊद हरकुलिस 145-46 रुपये का इस वक्त का रेजिस्टेंस लेवल। सर्विस इंडस्ट्रीज़ 700 प्लस पर रेजिस्टेंस लेवल, जबकि एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स 59 से 60 रुपये का एक्सपेक्टेड एक शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए टाइम फ्रेम पर टारगेट प्राइस। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया इस खबर की बिना पर और पैनिक रही बाज़ार में, उनमें हब पावर काबिल सरफरिस्त रहा। HPL, मीज़ान बैंक, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, UBL, बैंक अल-फलाह, अटक रिफाइनरी, बैंक अल हबीब और मिल्लत ट्रैक्टर्स। तमाम इन 9 स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर 456 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी। आज की टोटल गिरावट 100 इंडेक्स की 211 पॉइंट्स की थी। 66,012 पॉइंट्स की सतह पर क्लोजिंग रही आज के दिन 100 इंडेक्स की।
हब पावर चूँकि 125 रुपये का जो रेजिस्टेंस था 3 से 4 हफ्ते लगातार फेल हुआ, उसको ब्रेक नहीं कर पाया अप साइड पर। अब डाउन साइड पर जो पहला इब्तदाई सपोर्ट है स्टॉक का वो 114 या 113 रुपये की सतह का। HBL का सपोर्ट लेवल तकरीबन 116 रुपये। मीज़ान बैंक 161 160। पाकिस्तान स्टेट ऑयल इस न्यूज़ की वजह से आज लगभग 80 से 90% वो लोग, वो इन्वेस्टर्स, वो ट्रेडर्स जो कि इस खबर पर रिएक्ट किया, उन्होंने आज पहला दिन था चूँकि वीकेंड में मार्केट बंद होती है, तो पहला दिन था जहां पर वो अपना राइट को एक्सरसाइज करें सेल करके, चूँकि बहुत खौफ था कि अब क्या होगा। TSO ने तो इनकार कर दिया। डाउन साइड पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल का जो इब्तदाई सपोर्ट है वो 192 193 रुपये की सतह। UBL भी थोड़ा सा करेक्शन की मूड में देखा जा रहा है और लोअर साइड 174 75 रुपये का इब्तदाई सपोर्ट। बैंक अल्फला तकरीबन 50 से 49 रुपये का सपोर्ट लेवल। बैंक अल हबीब 78 से 77 रुपये का इब्तदाई सपोर्ट लेवल, जबकि मिल्लत ट्रैक्टर एक कंसोलिडेशन मूड में है। ओवर द मिड टर्म कोई ऐसी बिल्कुल नेगेटिव चीज़ नहीं है। मिल्लत ट्रैक्टर में 588 रुपये का इब्तदाई सपोर्ट लेवल देखा जा सकता है स्टॉक में। कल 100x की जो कन्फर्मेशन है आज के इस तमाम बिहेवियर के बाद, जहां पर वॉल्यूम्स में तकरीबन 7% का कमी देखी गई। ओवरऑल वॉल्यूम्स में 1 अरब 40 करोड़ और 50 लाख शेयर से ज़्यादा का काम रहा, जहां पर फ्राइडे को 1 अरब 50 करोड़ शेयर्स का काम था। वो कन्फर्मेशन हमें कल या मैक्सिमम परसों का जो ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पर देखने को मिलेगी। इब्तदाई जो सपोर्ट रहेगा 100x का वो 64,800 और 93 पॉइंट्स की सतह पर है, लगभग 1000 या 1200 पॉइंट्स का डाउन साइड पर। और कल हमें देखना रहेगा कि कौन से ऐसे इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जैसा कि TRG, एंग्रो कॉरपोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइज़र, मारी पेट्रोलियम और FFC जो कि इस वक्त एक बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में है। इनके साथ साथ एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स भी एक इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है। दूसरे ऐसे स्टॉक्स जहां पर दूसरे सेक्टर में, बैंक्स में शायद हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले। IT सेक्टर ख़ास तौर पर, वहाँ से दूसरे और कौन से कल जुड़ते हैं 100x को सपोर्ट करने के लिए, ये काफ़ी अहम होगा कल का दिन। जबकि आज जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जहां पर वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक में एक बार फिर से ज़बरदस्त वॉल्यूम देखा गया, 16 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम रहा। वर्ल्ड कॉल 9 करोड़ 32 लाख शेयर्स। कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स भी आज शाइन किया, 6 करोड़ 53 लाख शेयर्स का काम रहा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी 6 करोड़ 38 लाख शेयर्स का काम, और अस्करी बैंक 5 करोड़ 75 लाख शेयर्स का काम। जबकि 5 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम आज हेस्कोल पेट्रोलियम में भी देखा गया। 7 रुपये 25 पैसे की रेजिस्टेंस जो कि 2 दिनों में वो नाकाम देखा गया, आज वो पार कर गया। अब अगला जो पॉसिबल टारगेट है हेस्कोल पेट्रोलियम में, चूँकि हमारी रिकमेंडेशन था जब ब्रेकआउट हुआ बाई का रही हमारी तरफ से, और दूसरे ऐसे ढेरों स्टॉक से जो कि आज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किए, जिसमें पेस, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, अल शहीद कॉरपोरेशन या 8 रुपये 90 पैसे, और उससे अगला पॉसिबल टारगेट हेस्कोल का 12 रुपये 40 पैसे की सतह का। अल शहीद भी ब्रेकआउट कर गया 13 रुपये और की रेजिस्टेंस को। अगला पॉसिबल टारगेट या रेजिस्टेंस 16 रुपये 17 पैसे की सतह का। यूनिटी फूड्स आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, 28 रुपये से ऊपर बंद रहा। अब नेक्स्ट अपकमिंग जो रेजिस्टेंस है स्टॉक का वो 35 रुपये 40 पैसे की सतह का, जब से उससे पहला जो एक छोटी रेजिस्टेंस है वो 29 रुपये 60 पैसे की सतह का। खैबर टबैको कंपनी भी ज़बरदस्त इस वक्त रिस्क अंडर कंट्रोल और कंसोलिडेशन पैटर्न पिछले काफ़ी हफ्तों से अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है स्टॉक में। 389 के करीब आज की क्लोजिंग रही स्टॉक की। अपकमिंग जो रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस है एक शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम फ्रेम पर वो 530 रुपये की सतह का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तजियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।